जरूरी चीज क्या है? भाई सुनो, एक मेरा पहले सुनो, 5,000 की जगह 10,000 दूंगा, लेकिन अगर गलत आंसर लिया तो 2,000 रुपए ले लूंगा। रेडी कौन है बताओ? भाई चल तू ही बता दे। हैं भाई, इसको माइक दियो, माइक दो ना। अरे वाह, क्या बात है। और भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्पीड का गेम है, क्या बोलते हो? यस और नो? मानते हो या नहीं? तो भाई ये भाई जीतता है 5,000 रुपए। भाई ले 10 भी दे देंगे, बताओ कितने देने चाहिए इस भाई को? एक और खेलें ट्रेडिंग में, इसके अलावा भी एक सबसे बड़ी चीज चाहिए। क्या चाहिए? पिन ड्रॉप साइलेंट। एक बंदा भी बोला फालतू का जवाब, चाहे इधर से सुनाऊं सुनूं या इधर से, इतनी पावर रखता हूं, उठा के फेंकूंगा नहीं भाई, भेजूंगा। और दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सब निकला तो तुम ही होगे पहला शिकार। तो मार्केट को 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट मोमेंटम, सेकंड ट्रेंडिंग, थर्ड बता सकता है कोई? जो उसका आंसर बताएगा, आई विल गिव यू 5,000 रुपीज कैश। कल दिखाया था। अभी किसी ने जवाब दिया था क्या? इतने सारे लोगों बोल रहे हो, जब तो एक नहीं बोला, ईमानदारी से वो उसको खड़ा कर दो। किसने बोला था? भाई टोपी वाले भाई को दियो 5,000। इसको इसको टोपी वाले को दे। नहीं, यहां से आई थी आवाज, वो सही कह रहा है, वही है। भाई जो बंदा ईमानदारी से बताएगा कि उसने बोला है, उसी को अपनी टीम में लूंगा। बताओ। टोपी वाले भाई को दे। चलो एक और खेलते हैं, छोड़ो इसको भी, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया सबको। भाई सुनो, थोड़ा ना आपको बता रहा हूं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इतना मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ट्रस्ट मी, लोग जैसा लोग सोचते हैं बटन दबा के पैसा बनता है, यस बनता है, लेकिन वो बटन दबाने के लिए जिगरा चाहिए। और तुम्हारा भाई जिगरेबाज है। मैं वो रिस्की प्लेयर हूं, या तो हीरो या जीरो। हमारे हरियाणा में कहावत है, या तो बाबा रेल में या जेल में, बीच में नहीं रुकेंगे। ट्रेडिंग में सबसे दूसरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज, 1 मिनट, सब छोड़ो, जिसको पता है हाथ खड़े करना। बता भाई क्या है? बाद में बताऊंगा गलत है सही। हाँ भाई तुम बताओ। हैं? नहीं, बस अब बैठ जाओ, अब यहां से आवाज नहीं आनी चाहिए। बैठो सारे, इधर ही बैठो, गलत है सबका। हाँ भाई बता। हाँ क्या? भाई बैठ जाओ अब, चालाकी नहीं। भाई दे सुनियो, भाई क्या बोल रहे हैं? विकास सुनियो क्या बोल। नहीं नहीं नहीं, बैठ जाओ आप। हाँ भाई तुम बताओ। फियर नहीं होना चाहिए, फियर, नो फियर। तुम बताओ। बता भाई।
कॉन्फिडेंस। देखो ये डिफरेंस है एक बुक की नॉलेज में और एक रियल ट्रेडर की नॉलेज में। और अभी मैं बताऊंगा आपको कि यस यार ये तो मेरे माइंड से स्किप कैसे हो गया, रोज तो मैं ये करता हूं फॉलो। इट्स नॉट ऑल अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। नाउ थिंक अबाउट इट। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। बोलो भाई ये क्या है यार, मैं कोई Stock चिड़ियाघर में selection. हूं। हेलो, स्टॉक सिलेक्शन। ओ भाई गलत बोलने पे 2000 रुपए भी थे। ओवर भूल गए क्या? ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। मैम आप बताइए। हाँ भाई सुनना क्या है? ग्रीन P&L होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग तो ट्रेडिंग में। ग्रीन Very कलर, near, but ग्रीन। अच्छा है, इसको भी दो भाई, गुड़िया को 5000 रुपए दो। ये नियर बाय राइट आंसर क्या है? अभी बताओ, मैं सही आंसर बताऊं या आप बताओगे? अभी तक ये मत बोलना, फिर ये तो मैंने बोला था। जो ये सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाला है कि जिसने मैंने बोला था सर, वो पहले ही खड़े कर दो हाथ। बता भाई क्या बोला था? हाँ क्या बोले? नहीं भाई, गलत बोलने पे दो Profit, 500 लो profit, भाई। इससे profit. 500 लो। प्रॉफिट। बताओ भाई, माइक पहुंचाओ, ऐसे तो कोई भी बोलता सर रहेगा। कैपिटल बचाना, कैपिटल को सेव रखना। वेरी नियर, वेरी नियर। अच्छा ये बताओ, दिन में मार्केट की शुरुआत कैसे करते हो? अबे सर सर इधर 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 सर। भाई मेरा भाई मुन्ना बताएगा, मुन्ना ना कहिए हमें। सर कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स। अरे सबसे पहले मार्केट में सारी चीज के लिए उन्होंने बताया था स्पीड, और दूसरा कहां चलेगी वो स्पीड? ऑर्डर पंचिंग। अच्छा मैडम इसको दो 5000 रुपए दो इसको भी। मैडम सर मुझे आपने देने इसको- के लिए तो देना मैडम पड़ेगा देखो, ना। इसका नुकसान आपने कराया, वो बोलने वाला नहीं था। मैडम कहाँ से देगी सर 5000? आप देंगे सर, मैं कैसे दे सकती हूँ? सर प्लीज 5000 रुपए दे दीजिए, उन्होंने सही बोला था। एक बार जोरदार तालियां। भाई वेरी गुड। और इस बंदे का नंबर ले लो, यही वो हमारा तीसरा बंदा है जिन जिनको हमने पैसे दिए हैं। यही 3 बंदे वो सिलेक्ट हैं। हमें चाहिए वो आदमी जो दूसरे लोगों की तरह ना सोचे। सर गुरुजी, या गुरुजी, गुरुजी, गलत आंसर का। क्यों? मैंने गलत आंसर दिया था। नहीं अरे इनको मैंने गलत आंसर दिया था तो 2000 मुझे देने हैं। अरे वाह, अरे इसको भी सिलेक्ट करो, ये होता है ईमानदार आदमी। हाँ इसको सिलेक्ट करो भाई को। इसको भाई को 5000 रुपए दे, इसकी ईमानदारी के भाई की। नहीं बस आशीर्वाद दे दो गुरुजी। गुरुजी बस आशीर्वाद दे दो। भाई दिस इज नॉट द मार्केटिंग स्टंट, दैट इज द टेक्निक। कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे आप सोचते हो मार्केट वैसा नहीं है, उससे भी सिंपल है। लोगों ने बता दिया, कैंडल स्टिक देख लो, बिना चार्ट देखे कैसे ऑर्डर पंच करके प्रॉफिट निकालोगे। बस एक बार एक दिन सोच के देखो, अगले दिन खुद बोलोगे चार्ट नहीं देखूंगा, टेक्निक फाइंड करनी है मुझे कि कैसे मुझे पैसा बनाना है। भाई ये दोनों भाई, योगी मेरे साथ 16 साल से है, लगभग 12 साल से। हालांकि ये सिफारसी लाल है थोड़ा, लेकिन इसके साथ वाला जो बंदा है प्रथम, वो कभी मुझसे मिलने के लिए बोलता था भाई से मिलवा दो, भाई से मिलवा दो, भाई से मिलवा दो। एक ही चीज पूछी थी, भाई तेरे अंदर कोई स्किल है जो तू मुझे हेल्प कर सकता है? उसने बोला भाई मेरे पास एक ही स्किल है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं। मैंने उससे ये नहीं पूछा तेरी स्किल क्या है, बस मैं बोला आजा। जो आदमी ये बोलता है ना कि मेरे पास एक ही स्किल है एंड आई एम द एक्सपर्ट, बस
ये समझ जाओ उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जरा सा बैकअप लगाना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। यही कॉन्फिडेंस मंजीत भाई ने मुझ में देखा, भाई सीखना है रिजल्ट एनालाइज। मैंने बोला हाँ, उसने बोला ना, मैंने बोला हाँ, फिर उसने बोला ना, फिर मैंने बोला भाई सिखा देना यार, तू चार्टेड अकाउंटेंट है, तुझे तो सब पता है कंपनी का बैलेंस शीट और डेटा रीडिंग कैसे करते हैं। तो भाई ने सीधा देसी भाषा में मुझे बताया कि भाई कंपनी को एनालाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5-6 चीजें देखनी होती है, बाकी सब बकवास होती है। ऑडिटर्स के लिए बाकी सब चीजें। तो हम भी ऐसे ही लोगों को फाइंड कर रहे हैं जिनके अंदर काबिलियत है, बस थोड़ा सा पुशअप चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? रोज प्रॉफिट बनाओगे, रोज विड्रॉवल करोगे, दैट थिंग विल गिव यू द रियल कॉन्फिडेंस। और आज मैं बताता हूं कॉन्फिडेंस वाली गेम कैसे करते हैं। क्या बोलता है योगी? हाँ, मेरे से अच्छी तो तू ही बता देगा। योगी इज द बेस्ट एग्जांपल, जो 12 साल लग गए इसको कॉन्फिडेंस में। जब इससे लास्ट बार मैंने पूछा भाई एक बात बता, तुझे सब आता है लेकिन सब लोग रोज पैसा बनाते हैं, सब में पीछे कैसे रह जाता है? बोला भाई थोड़ा सा ना डर है। बोला डर कैसे निकलेगा? तो डर की भी परिभाषा है, डर पैसे खोने का नहीं है, वो डर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, क्योंकि आप ना समझो। पहले अपने आप को सिक्योर करो। अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है? सच बताना। ओ भाई मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? कितने लोगों ने लिया हुआ है? देखो जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ, अब सोचो। मेरे तो बहुत दोस्तों का फोन आता है, भाई हॉस्पिटल में हूं आजा। पहले तो उनकी हेल्प करता हूं, फिर उनको 4 गालियां देता हूं, क्योंकि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी तुम अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे तो तुम तो खेल रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। क्यों सुनील भाई कहाँ हैं? अच्छा चले गए भाई। नहीं मुझे वो भाई सुनील जैसा लगा ना, पीछे बैठा हुआ है, इसलिए आई। तो भाई योगी भाई विल टेल यू कि स्टॉक सिलेक्शन का एक सिंपल मेथड क्या है, और आपको एग्रेसिवली नहीं करना है। पहले 15 दिन इसको टेस्ट करना है, इस फॉर्मूले को। और किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा, मैं कांटेक्ट नंबर दूंगा। और एक और बात, मेरे पास किसी भी तरीके का कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, ना कोई प्रोडक्ट में डिफाइन करता हूं, ना ही प्रमोट करता हूं, और ना ही इन्फ्लुएंसर की तरह यूट्यूब को मोनेटाइज किया हुआ है। कोई स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं लिए। अगर कॉस्मिक वाले, सही वाले, फायर्स वाले सुन रहे हैं, कैच मी इफ यू कैन। सबने कैच किया, टू बी फ्रैंक सबको इग्नोर किया। दो ही बात पूछते हैं हम, इफ योर प्रोडक्ट इज रियल और यू ओनली वांट टू मेक मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स। हाँ एक ब्रोकर अच्छा है, ठीक है, मान लिया। कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, मान लिया। मानते नहीं, उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो और कुछ कंपनियां जो नहीं कर पाती, उसमें भी हम लोगों की गलती, हम लोग फीडबैक देते ही नहीं है। तो कल एक पर्सन पूछ रहा था मेरे से कि जीरो अपस्ट्रोक में एक ग्लिच है, मैं दिखाता हूं आपको। ऑर्डर पे जाओ, ऑर्डर साबुन स्लो नहीं होना चाहिए। आज मैंने 9 ट्रेड किए हैं लेकिन क्लोज में 34 है। कल पीएनएल देख के कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे आरओआई तो कम है। भाई ये वो ड्रामा है जो उनका ग्लिच है। दूसरा, लास्ट ईयर जीरो द कंसोल साबुन स्लो हो गया, चश्मा उतार लीजिए। लास्ट ईयर का क्या बोलती पब्लिक? भाई एक चीज जानते हैं, ताबड़तोड़ प्रॉफिट। मेरे जाने के बाद ना यहाँ पे बहुत सारे बंदे डर जाते हैं और आने पे भी डर जाते हैं। मैं किसी को डराने आता हूँ, ना अपना रोब झाड़ने आता हूँ। हाँ बट हर इवेंट में मैं लोगों को एक सच्चाई दिखाने आता हूँ। 90 नहीं 99.9। और अगर उस एक पॉइंट में भी अगर कुछ पॉइंट होते हैं ना, तो ये लगा दो लास्ट वाले पॉइंट में ही रियल ट्रेडर है, बाकी सब फेक है, धुआं है। हेलो
भाई हमारे बीच में हेलो किसने बोल दिया? तो भाई यहीं से स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। पीपीटी खोलो अपने वाली। तो गाइज हम एक रूटीन फॉलो करते हैं डेली, और आपने अगर पैसा बनाना है, जैसे रोज डेली रूटीन फॉलो करते हो, तो आपने सिर्फ डेली रूटीन फॉलो करना है, दैट्स इट। ऐसे बहुत प्लेयर हैं, मैं एफेंडो को भी दिखा सकता हूं, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मैं बहुत सारे अकाउंट भी दिखा सकता हूं, वाइफ का भी दिखा सकता हूं, दोस्तों का भी दिखा सकता हूं। मंजीत भाई कहो तो आपका दिखा दूं। तो गाइस ये रूटीन को फॉलो करना है, और ट्रस्ट मी, वी डोंट बिलीव ऑन द चार्ट्स। हम वो ट्रेडर हैं, जब ओडियन था, जब चार्ट थे भी नहीं, बार चार्ट्स के ऊपर वो ग्राफिक बना के पूरा का पूरा 10th क्लास में सीखा होगा ना बार चार्ट, बस। और मैं बता देता हूं कि मेरा गुरु वो है जो 1986 में से लेके 1992 तक, जिसका बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्टिकल आता था, जाके सर्च कर देना हु इज दैट पर्सन, और वेरी फेमस पर्सन इन अ मार्केट। नाम मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि लोग उनको परेशान कर देंगे, बट मैंने हिंट दे दिया है, और वो गुजरात से हैं भाई। तो भाई योगी भाई विल टेल यू कि हम डेली में क्या रूटीन फॉलो करते हैं। मेरा थोड़ा गले में दर्द हो गया है, ऐसा बोलना पड़ता है, मजाक था ये। मैं इसको संभालता हूं गाइस, साबुन स्लो ना हो जाए, इसलिए आज मैं बैक एंड में हूं। थैंक यू भाई। तो कितने लोगों को ये लगता है कि स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत जरूरी है एफएनओ में? इंडेक्स में काम करने वाले कितने हैं? और स्ट्रोक्स में? तो स्ट्रोक सिलेक्शन कितनी जरूरी है? तो चलो आज स्ट्रोक सिलेक्शन सिखाता हूं। स्ट्रोक सिलेक्शन ऐसी है, आप आए हो यहां पर, आपको लगेगा कि हाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है और कुछ यहां से लेके जाओगे। तो स्ट्रोक सिलेक्शन में आपको करना क्या है, जैसी मार्केट बंद होती है आपको एनएससी की साइट पर जाना है और वहां से टॉप गेनर टॉप लूजर का डाटा उठाना है जो एफएनओ सिक्योरिटीज में है। हो जाएगा ये? वहां से जो स्टॉक्स पिक करोगे आप, उनको एनएससी की डिलीवरी परसेंटेज में जाके चेक करना है, और वहां पर आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड, वहां पर आपको 1 वीक का डाटा करना है, और पूरे 1 वीक में जब भी आप देख रहे हो उसमें डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल एक्साइड है, 26 तारीख को तकरीबन 26% डिलीवरी उठी थी उसमें, और 27 तारीख को वो स्टॉक 8% अप गया था, जाके चेक कर सकते हो आप। इतना हो जाएगा। जब ये स्टॉक आप सेलेक्ट कर लोगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसी प्री मार्केट सेटल होती है और वहां पर 2% और 2% से ज्यादा स्टॉक जो ओपन होने वाले हैं प्लस और माइनस की साइड, उसमें जाके चेक कर लेना। वो स्टॉक और आपकी लिस्ट के स्टॉक कॉमन होंगे, वो पिक करने हैं, उन्हीं में गेम होगा, चाहे बाई साइड या फिर सेल साइड। क्लियर है इतना? अब एग्जीक्यूशन कौन कौन सीखना चाहता है? गाइस द मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन, ध्यान से समझना और सुनना। एग्जीक्यूशन, हाथ खड़े करो। तो ध्यान से सुनना, एग्जीक्यूशन कैसे करना है आपको? उसमें निफ्टी को वॉच आउट करना है आपको, और निफ्टी अगर बाय साइड है, बुलिश साइड है, तो आपको वो स्टॉक पिक करने हैं आपकी लिस्ट के जो आपने फाइंड करे हैं बाय साइड, और 3-3 मिनट की 2 कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। 921 पे आपको एग्जीक्यूशन करना है जैसे ही सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होता है, डे लो का एसएल, और 945 तक उस रैली को आपको राइड करना है। ठीक है? तो ये है मोमेंटम ट्रेड। अब मोमेंटम तो सब कर लेते हैं, लेकिन अगर वहां पर रिवर्सल आए तो रिवर्सल किस किस को आता है? कोई कर सकता है रिवर्सल? सीखना चाहोगे? भाई कितने लोग रिवर्सल करने में खुश होते हैं, जिनको डर नहीं लगता? हाथ खड़े करो।
ऐसा कोई बंदा है जिसने आज कोई रिवर्सल का ट्रेड किया हो और प्रॉफिट बनाया हो? पैसा बनाए? भाई इस भाई का नंबर लिखो, ये वो छठा बंदा है भाई। मुझे समझ में नहीं आता, चांस सबको मिलता है। सर मैं भी था, मैं भी उस भीड़ में बैठा हुआ था। सर को बोला मेरे से अच्छा ट्रेडर ना कोई नहीं होगा। है कोई जो बंदा ये बोले कि मेरे से अच्छा ट्रेडर कोई नहीं बैठा हुआ सर यहाँ पे, ये सब चोमू है कोई? कौन बोल रहा है बताओ, बोल के दिखा पहले ये डायलॉग। माइक दे भाई इसको, ले माइक दे। आराम से आराम से। चेक है, माइक है, ये सर को वापस दे दो, ये ले लो माइक। सर वो माइक दे दो वापस। हाँ भाई, है सबसे अच्छा ट्रेडर तू? मैं सबसे अच्छा ट्रेडर हूं और इससे भी अच्छा बनूंगा और इस स्टेज पे आके सबको बताऊंगा। आज ट्रेड किया था? हाँ किया था। दिखा भाई। वो तूने यार वो बोला ना मैंने क्या, लेकिन तेरे अंदर ये हिम्मत नहीं थी जो ये बोले हाँ मेरे से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक पंप किया और एक बंदा मिल गया। भाई ट्रेडिंग व्यू मत दिखा, रियल अकाउंट दिखा मुझे। भाई विकास उनका नंबर ले लिया ना? कॉन्फिडेंस था? नहीं पैसा दिखा भाई, कौन से अकाउंट में किया है पहले तो देखो। हाँ नहीं चार्ट मत दिखा मुझे। आई बिलीव इन ताबड़तोड़ प्रॉफिट, बस वो दिखा दिखा मुझे, वो प्रॉफिट दिखा बस। प्रॉफिट दिखा, मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रेड लिया हुआ दिखा मुझे, बाय सेल वाला नहीं, वो चार्ट मत दिखा लगाया हुआ। ये तो मार्केट खत्म होने के बाद तो सॉरी टू से, लेकिन एवरी रिक्शा मैन इज रिसर्च एनालिस्ट। मार्केट खत्म होने के बाद कहाँ है सर? प्रॉफिट दिखा देना भाई अपना। प्रॉफिट दिखाना भाई। जा मेरे भाई। लेकिन भाई में हिम्मत थी इसलिए नाम लिख भाई इसका। भाई नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो नहीं थी ना, तो मुझे क्यों नहीं सुना? उसके पास भी नहीं था माइक। तो चांस विल कम ओनली वंस, तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। और ऐसे ही उठा के लेके जाएंगे हम, सॉरी पिक करके। 15 बंदे, 1 महीना मेरे ऑफिस, रहना खाना पीना 15-20 लोगों का संभाल लूंगा, बाकी 10 अरेंज करवा देंगे। नहीं अरे पैसा मार्केट देती है, इनसे क्या लेंगे? लेट्स स्टार्ट इट। तो 9:45 तक रैली आपने राइड कर ली, मोमेंटम ट्रेड की। अब करना है रिवर्सल। रिवर्सल कैसे करोगे? जिस भी स्टॉक में आपने बाइंग साइड प्ले किया था उस सेक्टर का वो स्टॉक पिक करना है आपको, जो सेक्टर चलने के बाद भी या तो ठंडा खड़ा है या फिर माइनस में है। इसको बोलते हैं मार्केट प्लस स्टॉक माइनस। और जैसे ही निफ्टी ने थोड़ा सा भी रिवर्सल लिया, वो स्टॉक दुगनी रफ्तार से नीचे आएगा। डे हाई का एसएल और 12:45 तक वो रैली राइड करनी है। जबरदस्त रिवर्सल मिलेगा और बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा आपको उसमें। हो सकता है? कर लोगे? पक्का? और अभी बहुत लोग कह रहे थे कि छोटी कैपिटल से काम नहीं होता। मैं दिखाता हूं आपको। ये छोटी कैपिटल का अकाउंट है, सिर्फ 2 महीने में। और एक चैलेंज स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ, जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, मात्र 50,000 रुपए से, जो कि 2.5 लाख रुपए हो चुका है कुछ ही दिन में। और वो 2.5 का 25 भी हो सकता है और 25 का 2.5 करोड़ भी। बट आपके पास स्किल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए। मैंने भाई को ऑब्जर्व किया है और इतना किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और वही ऑब्जर्वेशन आज मेरे यहाँ काम आ रही है।
छोटी कैपिटल से पैसा बना है, और जिसको लगता है नहीं बनेगा मेरे पास आ जाना, मैं बना के दिखाता हूं उसको। क्या कहते हो, बन जाएगा? पैरों से भाई बताएंगे, भाई बताएंगे, बिल्कुल चांस मिलेगा। अभी सेमिनार होगा एक, जहां पर ऑफिस में ही सब आएंगे, ठीक है? तो वहां पर आपको बिल्कुल इनवाइट करा जाएगा। क्या कह रहे हो भाई? सब लाइव अपडेट हो जाएगा आप लोगों के पास, टेलीग्राम पे सब अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि जहां आपने बाय किया, चल योगी वो चीज बता जिससे तेरा सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप मैंने कराया था, कि भाई कितना भी हो जाए पीछे मैं बैठा हूं लेकिन करना है इसी पे। नहीं भाई वो स्किल शेयर नहीं करनी यहाँ पे। अरे नहीं बता यार, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बस इतने इस फिलोसफी से चल। बट यहाँ छुपाने बांट से नहीं। यहाँ बांटने से तो भाई बहुत ज्यादा बढ़ अरे जाएगा। कोई नहीं, ला मैं ड्रॉ करता हूं, चल। तो गाइस ऐसा कितने लोगों को लगता है कि जहां आपने बाय किया वहीं से स्टॉक रिवर्स हो जाता है और वहीं उसका टॉप बन जाता है, या फिर आपने सेल किया वही उसका बॉटम बन गया और वहां से स्टॉक रिवर्स? कितने लोगों को लगता है? सबको ही लगता है। अगर कुछ आपको ऐसा फुटप्रिंट बता दूं जहां पर आप स्टॉक का टॉप और बॉटम ये फाइंड आउट कर लो, तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएंगे पक्का? चलो एक बार स्क्रीन पर देखते रहना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम करना है आपको, और कोई भी स्टॉक अगर नीचे की मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर नीचे की मोमेंटम दे रहा है, ये देखो ड्रॉ कर रहे हैं भाई, कोई भी स्टॉक नीचे की मोमेंटम दे रहा है और वो थोड़ा सा रिवर्स होता है ऊपर की साइड, राइट, और अगेन वो नीचे आता है और इस लो को ब्रेक करता है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें ब्रेकआउट आया है और वहां पर आपने एंट्री ली और एंट्री लेते ही स्टॉक क्या हो जाता है? रिवर्स। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिखे कि स्टॉक नीचे आया है और अगेन उसने एक छोटा फेक ब्रेकआउट दिया है और फेक ब्रेकआउट देके ऊपर आने लगा है, और जैसे ही स्टॉक ऊपर आता है और ऊपर से 20 SMA आ रही है, ऊपर से 20 SMA आ रही है और प्राइस 20 SMA के ऊपर आता है, समझ लो उसमें जो भी रिवर्सल था वो आ चुका है। 20 SMA के ऊपर आपको एंट्री लेनी है और कम से कम भी 2 से 3% की रैली आपको डाइजेस्ट कर देनी है वहां पर, और आराम से मिलेगी, बहुत प्यार से। और सेम इसका वाइसी वर्सा है, ऊपर से जो हमने रिवर्स करना है सेम वैसे ही होगा। ये आप चार्ट देख लो एक बार, इसमें 20 SMA का यूज होगा, जैसे ही प्राइस 20 SMA से ऊपर या नीचे जाएगा आपको उसमें एंट्री बनानी है, और कम से कम भी 2 से 3% की रैली आपको वहां पर कैप्चर करने को मिल जाएगी। एसएल रखना आपको 1.5 से 2% का। क्या कह रहे हो? टाइम फ्रेम 5 मिनट इंट्राडे के लिए ये।
अच्छा, अब रिजल्ट की स्ट्रेटेजी किस किस को सीखनी है? जो चाहता है कि रिजल्ट में ट्रैप हो जाता है, रिजल्ट अच्छा आया उसके बाद भी स्ट्रोक नीचे आ जाता है, और रिजल्ट बुरा आया उसके बाद भी स्ट्रोक को उठा लेते हैं। किस किस को जानना है? सबको? ठीक है, एक सेकंड। भाई रिजल्ट का सीखना चाहते हो तो मैं एक ऐसे बंदे को मिलवाऊंगा आपसे, उसका वो सिर्फ रिजल्ट ही करता है, और कसम से उसको कम से कम भी 1.5 साल मैंने कुछ नहीं सिखाया। वो सिर्फ यही बोलता रहता था, भैया मुझे अंदर बिठा लो, भैया मुझे अंदर बिठा लो। मैं यही बोलता था, भाई अभी तू बाहर बैठ, बाहर बैठ। कसम से हमने कभी किसी को कुछ ज्यादा सिखाया ही नहीं है, लेकिन अपने साथ रह के हम उसको एक ही बात बोलते हैं, हम जो कर रहे हैं ना बस उसको ऑब्जर्व कर। एंड स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तुक्के का गेम नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम है। तो आज रिजल्ट कैसे प्ले करते हैं उसको ध्यान से देखना। क्या हुआ? तो प्रथम विल टेल यू, भाई ये कभी भाई मेरे पास किसी दूसरे रेफरेंस से आया था, मेरे लिए फोटो एडिटिंग करता था भाई, वीडियो थंबनेल बनाने का काम। लेकिन भाई की डेडिकेशन इतनी थी, भाई बिठा लो, सैलरी गई भाड़ में, बस मुझे बिठा लो, मुझे सिखा दो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का फेक काम करता था। क्या बोलता है? बिल्कुल भाई, बस इनका प्रॉफिट देख के ये हो गया था, सैलरी वैलरी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस एक बार दिखा दो क्या करते हो कैसे करते हो, वही देख के मैं सीख जाऊंगा। 1 साल तक बस देख देख के सीख गया था कैसे करते हैं क्या देखते हैं। स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं, कोई कैंडलस्टिक नहीं सीखी, कोई टेक्निकल नहीं सीखा, कोई चार्ट पैटर्न नहीं सीखा, सिर्फ इनको करते हुए देख लिया। और सबसे पहली स्किल जो करी थी ना वो ऑर्डर पंचिंग ही थी। भाई कहते ना स्पीड बढ़ाओ, तो वही स्पीड है ऑर्डर पंचिंग की, जिससे जो प्रॉफिट करा था वही करा था। सबसे पहले तुम्हें मैं वही दिखाता हूँ। यहाँ पे तुमने सबको देख लिया समझाते हुए, इतनी कैपिटल से कुछ नहीं बनता, ऑप्शन बाइंग से कुछ नहीं बनता, कितनी कैपिटल चाहिए, 5 लाख 10 लाख इतनी चाहिए ना। लाइव करके दिखाया था 50,000 से, एक दिन करके 23 दिन के अंदर अकाउंट ग्रो करा था। ठीक है, पहले मैं तुम्हें वही दिखाता हूँ। तो गाइस अक्सर ना एक आदमी को सुन सुन के बोर हो जाता है, अरे यार कितना पकाएगा। तो भाई हम पकाते नहीं है, बनाने में विश्वास रखते हैं। तो क्या बोलती पब्लिक? रिजल्ट वाला खोल दे गेम, जिससे हम रियल में ट्रेड करके पैसा बना रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर को लाइफस्टाइल दिखाने वाला नहीं। प्रधान नस्ला बारूद गोला गाड़ी तो हम भी रखते हैं, और विदेश में हम भी घूमते हैं, लेकिन अपडेट नहीं करते। मेरी लाइफ में आपको क्यों बताऊं कहां हूं? तो इतना ही समझ जाओ, जो शो ऑफ कर रहा है किस लिए कर रहा है। और आज एक सबसे बड़े शो ऑफ मैन से आप मिल ही गए होंगे, यहां पे पता लग ही गया होगा जो लोग सुबह से बैठे हैं। वो किसने बोला? आप? अच्छा अच्छा, फिर से साबुन स्लो हो गया। इस बार हमारा नहीं हुआ, इनका हुआ है। तो पेन ड्राइव है, इस यही पेन ड्राइव से चालू कर, ये करते हैं। कौन सा तेरा? पीपीटी। तो रिजल्ट एनालाइजिंग में सबसे जरूरी चीज है डेटा एनालाइजिंग। जो कला मंजीत भाई ने मुझे दी वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी, और मेरा जूनियर आपको फॉरवर्ड कर देगा। कसम से एक बार इस टेक्निक को आजमा के देखना। अगर आप लोगों में से 4 आदमी भी मुझे ऐसे मिल जाएं, नहीं मिलेंगे जो ये बोलेगा यार पंकज भाई को ढूंढना है, और तुम ढूंढते हुए आओगे मुझे।
हाँ, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जिससे मैं पिक कर लूं, टेंशन मत लो। तो भाई प्रथम बता वो जादू की छड़ी जो बाहर बैठ के सीखा तूने। सारा बताना भाई। भाई अधूरा ज्ञान दिक्कत करेगा, इसलिए आज नेक टूथ खोल दे, हम अपने आप देख लेंगे क्या होएगा क्या नहीं होएगा, अपने पास अपना एक्सपीरियंस भी है। कितने लोगों को पता है रिजल्ट ट्रेडिंग होती है? कि अब कितने लोग करते हैं और कितने प्रॉफिट कर रहे हैं? चलो एक बात बताओ, सच में लगता है हम रिजल्ट में खुला बोलते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं, कितने लोग मानते हैं कि ये बात सच है? सच है या झूठ? आज फिर रिजल्ट किया एलकेम, क्या बोलता है? तो खोल दे आज तुर्क का एक का अपना। लेकिन इसके बाद ये हमें पूछेंगे नहीं, बट डोंट वरी, इसमें सही लोग हमें हमेशा पूछेंगे। चलो, तो रिजल्ट ट्रेडिंग में सबसे पहले ये जान लो, दो टाइप में रिजल्ट आते हैं, एक मार्केट के अंदर, एक मार्केट के बाद, ओवरनाइट। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। अब उसके बाद अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, हम बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस वाले सेक्टर्स को अलग कर देंगे, और जो बाकी के हमारे एफएमसीजी या जो भी और सेक्टर्स बचे हैं, ऑटो सेक्टर बचा है, फार्मा सेक्टर बचा है, उसको अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका डाटा अलग होता है। ठीक है, जो बैंकिंग वाला डाटा होता है वो मुश्किल होता है, तो अगर अभी रिजल्ट ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखना है डाटा को रीड करना सीखना। अगर नहीं आता तो बस इतना समझ लेना क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्या चीज़ बुरी होनी चाहिए, और वो मैं इसलिए हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो इस बार अगर तुमने बैंकिंग के रिजल्ट देखे होंगे तो सबके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी, और वो थी स्लिपेज की। बहुत सारे बैंक स्टॉक्स रिजल्ट आने के बाद नीचे गिर जा रहे थे। रिजल्ट अच्छा आता है फिर भी आप देखते हो स्टॉक ऊपर चल रहा होता है, कुछ का रिजल्ट अच्छा आता है स्टॉक नीचे भी जा रहा होता है ऐसा नहीं होता? रिजल्ट बुरा आता है स्टॉक ऊपर जा रहा होता है नहीं होता? तो उनके रीजन मैं तुम्हें अभी यहीं बताऊंगा। ठीक है, तो बैंकिंग में क्या देखना है, स्लिपेज प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, वो बताऊंगा मैं। स्लिपेज में क्या ध्यान रखना है, एनएनआईज, प्रोविजन, जीएनपीए, एनपीए, जो भी होता है सब अभी बता दूंगा, और इतना आसानी से बताऊंगा, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता, बस ये ध्यान रख लेना क्या चीज़ ऊपर जानी चाहिए, क्या चीज़ नीचे आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। और बाकी में तुम्हें अदर्स में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, मार्जिन्स। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो नोट कर लेना और ध्यान से सुन लेना। मोबाइल रिकॉर्डिंग, that is not the public content। आपको अगर कुछ भी जानना है, पूछना है, वो मास्टर आदमी यहीं बैठा है, देखो वो रहा। कंटिन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लिपेज के ऊपर ही। अगर ये कंटेंट ऑनलाइन देना होता ना तो दे देता। बहुत सारे लोग ना हमें कैच करने की कोशिश करते हैं, चेज करने की, और कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का बनाया हुआ टेक्निक है, किसी किताब में से नहीं। 4 साल मार्केट को बाहर बैठ के देखा है, एक एक चीज लिखी है, कब कैसे क्या होता है, और ओपनली बोलते हैं अगला भूचाल करेंगे 1 फरवरी को बजट पे, और 1 करोड़ का प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा 1 फरवरी को, और खुले में बोल रहा हूं, और चैंपियन है बजट ट्रेडिंग के। क्या बोलता है मंजीत भाई? हैं? और एक बंदा नहीं, पूरे 40 लोगों की टीम है हमारी, और 40 के 40 लोग बैठ के सिर्फ वहां पे मेरी मदद कर रहे होते हैं। भाई ये आ गया, वो लगा, वो ट्रेडर देखता मैं हूं, ये लगा, वो लगा, ये लगा। असली ट्रेडर की कहानी जाननी ना, एक बार मेरे ऑफिस में आओ, फिर करोगे अरे हम तो घास चल रहे हैं, काम तो ऐसे होता है। कंटिन्यू। अगर मैं इनको पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा ना भाई, ये फिर भी नहीं कर पाएंगे। आपको भी पता है पूरा गेम ऑब्जर्विंग का है। लेकिन इनके पास वो आज कला बता, ये लोग हमें जो हमें कैच करेगा ना उसी को बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर है, पैसा दे, मतलब हमें नहीं, 2 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, तुझे लेना है ले, नहीं तो फ्री वाला भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्लिपेज के ऊपर। स्लिपेज देखो सिंपल टर्म लिखी है, गुड लोन्स टर्निंग इनटू बैड लोन्स, और कुछ नहीं समझना, इतना समझ लो कि जो बैंक के लोन्स वगैरह होते हैं वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर इस बार के रिजल्ट को आप एनालाइज करोगे तो स्लिपेज सही स्टॉक की मूवमेंट डिसाइड हो रही थी। ठीक है, तो स्लिपेज में ये ध्यान रख लो, अगर स्लिपेज लो आ रही है तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है,
और अगर स्लिपेज हाई आ रही है तो ये नेगेटिव है। और कुछ मत ध्यान दो, सिर्फ इतना समझ लो, स्लिपेज का डाटा फ्लैश होते ही समझ जाओगे स्लिपेज अच्छी आई है, खराब आई है, स्टॉक क्या मूवमेंट दिखाने वाला है। इसके अलावा 2-4 पॉइंट और है, जीएनपी एनएनपीए, द लेस द बेटर, जितने कमाएंगे उतने अच्छे आएंगे। एक आया था, एक से घट के 0.90 आ गया, पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन में भी सेम, जितने कमाएंगे उतना अच्छा है। और लास्ट आता है हमारा एनआईएम। एनआईएम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये हमारा जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव है। बैंकिंग के अंदर बस इन डाटा का ध्यान रख लेना, इनफ है बैंकिंग की मूवमेंट डिसाइड करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? अगर आप लोग फोटो लेना चाहते हो तो ये मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वीडियो कोई नहीं बनाएगा। आप हमसे 10 बार पूछना सर वो उधर बताया था समझ में नहीं आया, हम 50 बार बताएंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करना भाई। अब एक एग्जांपल देख लो अपनी आंखों के आगे, ठीक है। इंडियन बैंक था, 29 अप्रैल को इसका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट पढ़ लो, नेट प्रॉफिट लगभग एस्टिमेट से बराबर आया है, ठीक है। एनएनपीए 0.15 ओवरऑल फ्लैट है। जीएनपीए 2.23 से 1.98 घट के आया है। इंटरेस्ट देख लो बढ़ के आया है। ओवरऑल रिजल्ट क्या है? फ्लैट टू पॉजिटिव। स्टॉक ने क्या मूवमेंट दिखाई देख लो, मार्क कर रखी है, डाउन गया। क्यों? क्योंकि फ्लैश स्लिपेज देख लो क्या डाटा है, 10 बिलियन से 13.5। क्या बताया था, बढ़ के आनी चाहिए घट के आनी चाहिए? तो गाइस ये क्या है, घट के सही बोला है किसने? हाथ खड़ा करो। वो देखो अब 4 बंदे नहीं, वहां से आई थी वो आवाज, नहीं वहां से आई थी। ईमानदारी से साथ वाला बता दो, साथ वाले को मैं 5000 रुपए दूंगा जो ये बताएगा सच में यही था सर। किसने बोला था? हाथ खड़े करो। नहीं उसके बाद नहीं, सबसे पहले किसने बोला? अरे यार यहां से आवाज भी नहीं आई यार, तुम चीटर हो। नहीं मैं नहीं लूंगा। स्टार्ट। ठीक है, समझ गए, एग्जाम्पल देख लिया। अब बात करेंगे मार्जिन के ऊपर। अब बाकी के जो भी सेक्टर्स हमारे बचे, जितने भी है, एफएमसीजी है, फार्मा है, उन सब में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मार्जिन। नेट प्रॉफिट बढ़िया आ रहा है, रिवेन्यू बढ़िया आ रहा है, एबिटडा बढ़िया आ रहा है। स्टॉक में मार्जिन खराब आ गया, स्टॉक नीचे जाएगा। अब आप लोग क्या देखोगे, 3 चीजें बढ़िया आ रही हैं, स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, स्टॉक ऊपर जाएगा। फिर तुम बाद में लॉस खा लेते हो, सोचते हो स्टॉक तो नीचे आ गया, अब इसका रीजन क्या था? तो वो रीजन होता है मार्जिन। अगली कर दो, इसके हो गया। अब एग्जाम्पल देख लो मार्जिन का। एक वारे एनर्जीज का रिजल्ट आया था, नेट प्रॉफिट देख लो 6 से 10 बिलियन आया है, 6 से 10। गाइस लाइट जाने वाले, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। रिवेन्यू क्या आया? 40 से 84, कितना ज्यादा बढ़ के आया देख लो। एबिटडा कितना आया? 9.2 से 15.76, तीनों चीज बढ़िया आई है, पॉजिटिव है, दूर दूर तक नहीं लग रहा ना नेगेटिव है। मार्जिन देख लो क्या है, 23 से 18, और स्टॉक देख लो कितना गिरा था, 10% डाउन हुआ था स्टॉक उस दिन। क्यों? क्योंकि मार्जिन कम था। समझ गए? तो गाइस क्या बोलते हो, हमारे पास हमारा खुद का बनाया हुआ सिस्टम है ना? यस और नो? क्या बोलते हो? है कोई बंदा जो बोले सर लॉस हो या प्रॉफिट हो नो मैटर, मैंने पूरे महीने काम किया है, नोट अ सिंगल डे मिस किया है। गलत आंसर दे, अगर गलत बोला तो सपोर्ट वोपोर्ट कुछ नहीं, परमानेंट ब्लॉक। है कोई बंदा जिसने पिछले पूरे महीने काम किया हो, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, नो मैटर? ओ भाई सबसे पहले उस भाई का आता, हाँ आपका, खड़े हो जाओ, हाँ आपका, नहीं उसका, नो चिट भाई, सबसे पहले उसका था। अरे मेरे भाई ये इधर वाली लाइन ना बड़ी चीटर कोक है यार, है कह रहे मैं आपका साथी हूं। नहीं मानता हूं मैं चीटर कोक हूं, लेकिन मेरे साथ नहीं हो आप। दिखा भाई। और ऐ सुन, अगर एक दिन भी मिस हुआ तो ये मत सोचियो कि बस वो करके ले लेंगे। मैं क्रिप्टो करता हूं सर। नहीं क्रिप्टो भाई, वापस 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 भाई चलो घुमा फिरा के एक चीज बोलता हूं। यहां से आलू, यहां से सोना, क्रिप्टो में आएंगे। 1 साल से क्रिप्टो मार्केट पूरा क्रैक कर लिया है,
और खुले में अगले 3 महीने में क्रिप्टो में 2 करोड़ रुपए बनाएंगे, खुले में सबके सामने। बट वी आर लुकिंग द बेस्ट ब्रोकर जो हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, जो ये बोले तुम्हारे क्लाइंट का ख्याल हम रखेंगे, मैं दूंगा 5,000 का अकाउंट, लेकिन श्योरिटी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां दुबई की हमें चेज कर रही हैं, सबको डिक्लाइन कर रहे हैं, सबको क्या चाहिए? पैसा। लेकिन हमें भी तो वही चाहिए ना। और बिजनेस लालच से चलता है, थोड़ा आप दोगे थोड़ा वो देगा। क्या बोलते हो भाई? दिखाओ। अच्छा, वो यहां से दूसरे आदमी ने बोला था। छा गए हो तुसी पूरा। आजा। तो गाइस, जिसका जरूरी कोई काम था वो जा सकता है। अच्छा लग रहा है, कसम से सारे ऑडियंस चले गए, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ भाई ये सभी लोग प्यारे हैं। आज 15 स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे, ट्रस्ट मी 15 जून के आसपास से फिर रैंडमली पिक करेंगे। भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, चल अभी सिलेक्ट करते हैं। हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे वे टू लैब खोलो और मुझे दिखाओ कि तुम कितने ईमानदार हो मेरे प्रति, या मुझे पीछे से जाके गाली देते हो। अभी पता चल जाएगा। नहीं, पूरे मंथ का दिखा भाई। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट 22 ट्रेडिंग सेशन है। ओह, वे टूल आपका सब अपने अपने मोबाइल में पहले सर्च करो फटाफट। उसमें मैंने एक ट्रेडिंग चैलेंज दिया है, उसको अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करो और हर उस इन्फ्लुएंसर को टैग करो जिसको अब तक आपको लगता था ये मेरा मेंटर है, एंड इंक्लूडिंग मी। और माय इंस्टाग्राम यूजर नेम इज ब्रेन एंड मनी। शेयर करके कमेंट करना, फॉलो करो या ना करो, नो मैटर। मुझे कोई प्रोडक्ट तो बेचना है नहीं। अरे भाई, इसको बता जीरोधा में भाई तुम ट्रेडर बन ही नहीं सकते, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, मैं देख के बता देता हूं कौन हीरो है कौन जीरो है। भाई बैठ जाओ भाई, आपको कहीं देखा हुआ है? उमेश भाई तेरे जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है इसका भाई। बस भाई छुट्टी देखना। नहीं नहीं, ये 4 5 नहीं 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 भाई, अभी भी चांस है। जिस बंदे ने 1 तारीख से लेके पूरे सारे दिन काम किया हो, वो मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम पे वो करो, वहीं से सेलेक्ट करूंगा मैं। सर ये 8 सैटरडे संडे के अलावा ये 16 दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ये 3 4 5 6। हाँ नहीं नहीं, वहीं बैठो, पहले इंस्टाग्राम पे शेयर। भाई देख, टीम देखना एक बार भाई, वे टू लाभ सर्च करना है भाई। मिलते हैं भाई, इसका नंबर ले ले विकास मोगली, इसका नंबर लियो भाई। भाई भाई वहीं 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 इनको वहीं रोक वहीं रोक। नहीं 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 सर, अब आप मुझे लालच मत दो, मैं चांस दूंगा सबको। इंस्टाग्राम पे शेयर करो, और ट्रेडिंग में मजा करना चाहते हो ना, तो मेरी बात को सीरियस ले लो, क्योंकि इस चैलेंज के चक्कर में मैं तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए बनाऊंगा ही बनाऊंगा, हो सकता है आप भी बना दो। और कभी भी किसी पर्सन को मेरे से मिलना हो तो भाई मैं यहाँ पे ओपनली एक एड्रेस दूंगा, लेकिन आना फोन करके। और सैटरडे संडे में से लास्ट वाले सैटरडे संडे में मैं नहीं मिलता हूं। कितने लोगों ने शेयर किया? मोगली देखियो भाई, दिखा रील पे लेके आ, बस 4 ने। चार लोगों का कैसे चल गया? वो उसमें आएगा भाई। हमारा भी साबुन स्लो हो गया आज भाई, इवेंट वालों का ही साबुन स्लो है, हमारा तो फास्ट है।
मैडम आपको 10,000 रुपए देंगे एक्स्ट्रा यहाँ खड़े होने के, टेंशन मत लो। भाई ईमानदारी से बताओ, 4 लोगों ने किया है, वो 4 लोग कौन है? बस मुझे ये बता दो। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। वो चारों का स्क्रीनशॉट ले ले भाई अभी फटाफट। मोगली चारों का स्क्रीनशॉट ले, उन चारों लोगों का कांटेक्ट हम करेंगे उनको। ओनली 2 मेंबर्स इज लेफ्ट। नेट नहीं चला, दैट्स नॉट माय हेडेक। जियो से एयरटेल में आओ ना भाई। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? ठीक है भाई, देखते हैं ना। अभी भी 5 लोगों की जगह खाली है, टेंशन मत लो। अरे 15 की जगह हम 20 भी ले जाएंगे। लाइक किया, शेयर किया, नहीं सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। भाई क्या बोलते हो, मजा आया? एनर्जी दिखाओ, ये एनर्जी है। तो पूरी ऑडियंस शट डाउन द लाइट और सब अपना अपना मोबाइल खोलो एंड फ्लैश लाइट ऑन करो। शट डाउन द लाइट। बस एक मिनट 30 सेकंड। हाँ शट डाउन द लाइट्स। अरे कहाँ चले गए? ऑफ कर दीजिए प्लीज। शट डाउन द लाइट्स। सेंटर वाली भी, सेंटर वाली भी। पंकज सर अंतर्यामी, उनको पहले ही पता कि लाइट बंद होने वाली है। सर कभी कभी खुद ही उतर जाना चाहिए। अरे घर भाई इतना भाई, अभी मैं समझा करो, अभी डायलॉग नहीं पेल सकते। अरे अंधेरा कर दे ऐसे कि साथ वाले के 1-2 रैप्टे चिपका दे, भगवान दिखा दे बस। हम स्कूल में ऐसे बहुत खेलते थे, जैसे ही लाइट गई दे धमाक। सर बंद नहीं हो रही है आपके कहने पे। सर पंकज जी थोड़ा नाम का तो वो रख लीजिए, ये बंद नहीं हो रहा है सर आपके राज में। आई रिक्वेस्ट मैनेजमेंट प्लीज लाइट्स ऑफ कर दीजिए। करा पंकज सर की बात मान लीजिए जल्दी। करा दीजिए ना सर। जल्दी। हाउस लाइट बंद कर नहीं दीजिए। हो सर, जो वैसे भी बंद करना चाह रहे थे, अब सर ने बोल ही दिया है तो हाउस लाइट बंद कर दीजिए ये प्लीज। सेंटर लाइट्स नहीं बंद हो सकते सर, वो मना कर रहे उधर से। ये सेंटर लाइट्स जो है ना, ये सीलिंग तो लाइट भाई बंद करें क्या, एक सारे आ जाओ, अरे सर आ जाओ। अरे यहीं बस, ऊपर नहीं सर प्लीज नीचे। आएगा ऊपर कोई नहीं। वो भाई पैर नहीं छूने। मैं तुम्हारे की तरह जवान आदमी हूँ और जीवन में मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, ये बोलता हूँ। इतना पैसा कमाऊंगा और इतना मजा करूंगा लाइफ में ट्रेडिंग से कि कोई दूसरा ट्रेडर इतना मजा नहीं कर पाएगा। नहीं। भाई अरे मोगली वहाँ भाई फोन नंबर बताऊंगा जिस पे आपको कांटेक्ट करना है, अगर बंद करे तो। अभी फिर बोलता हूँ, मेरे पास कोई स्कीम नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। मोगली वो और गाइस देखो, मैं तो इतना गरीब ट्रेडर हूं कि एंड्रॉइड फोन रखता हूं और ना जाने कितने आईफोन मैंने अपने दोस्तों को और कई गर्लफ्रेंडों को गिफ्ट कर दिए, लेकिन आज भी एंड्रॉइड वाले हैं। अरे भाई भाभी भी देख लेगी। अरे वो भी पहले गर्लफ्रेंड ही थी। तो गाइस, अरे कहाँ है तेरा? तो गाइस ये है हमारा ऑब्जर्वेशन का खेल। हिप 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 हिप। तो गाइस थैंक यू सो मच। मैं अपना नंबर दे रहा हूं, देखो डिस्टर्ब नहीं करना, 11 बजे के बाद मुझे फोन नहीं करना क्योंकि मैं टल्ली हो जाता हूं। एनीवे जोक था, मैं पीता नहीं हूं लेकिन फ्रेंड्स पिला देते हैं। तो भाई ये सारा इनिशिएट हमने इसलिए लिया रहे, हमारी आवाज भी माइक से कम नहीं है।
बोला भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू काम कर